ये तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं है, अब तुमको पाया तो मैंने जहां पा लिया। ये मैंने बनाया था कि सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है। और बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर, बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर, आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। आस्तीन में पल कई बार वो ब्रोकन हार्ट होते हैं, कभी वो सेल्फ लव पर होते हैं, कभी वो 8 और 9th में जो मेरी फर्स्ट बुक निकली थी वो 8 में थी जज्बा, और 9th में मेरी सेकंड बुक निकली थी मेरे हिस्से की कोशिश। तो उस टाइम मुझे उतना नॉलेज नहीं। कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो ज़ुबान न बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ। और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के। मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात। आप इंसान के घर में देख लीजिए ना, आप अगर आप जब तक आप घर में जो इंसान सबसे ज़्यादा कमा रहा है उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा होगी भाइयों के बीच में भी। यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है। इंसान अगर कोई वफ़ा करेगा तो उसे वफ़ा मिलेगा, जो दगा करेगा तो दगा मिलेगा। वफ़ा के बदले वफ़ा, और बेवफ़ाई करके इंसान के वफ़ा की उम्मीद ना करे। कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं। कुछ हालात सुनाए औरों के, कुछ अपनों के सताए हम भी हैं। और शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, एक रास्ता चुनने को हम 100 रास्तों पर चले। जो लड़कों की तरफ से मेरे कमेंट्स में भर गए थे कि आप सिर्फ लड़कियों की तरफ से लिखती हो, लड़कियों की तरफ से लिखती हो, तो ये मैंने लड़कों की तरफ से लिखा था कि तन्हाइयों के साथ रहता हूँ सो अब मैं तन्हा नहीं रहा, तन्हाइयों के साथ रहता हूँ तो अब मैं तन्हा नहीं रहा, शामिल हो जिसमें तुम ना ऐसा कोई लम्हा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और मैं हूं आपके साथ यूनुस। बगल में देख सकते हैं यूसरा बगल में है, हालांकि बढ़िया विधानसभा के ही हैं। हम बता दें, आप पिछले दिनों सुर्खियां में तब आई थी, तमाम बिहार के मीडिया वालों ने रोक कर दिया था। इनका शायरी जब वायरल हो रहा था, तमाम ऐसे लोग बाइट लेना चाहते थे, लेकिन वाकई में लिखती भी है और बोलती भी है, पढ़ती भी है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए ना, तो वाकई में जो बोलने का तरीका है, शैली है, वाकई में सब लोगों को भाता है। आप लोग पहले भी वाकिफ होंगे इस फेस से, इस शायरी से। ठीक है, अब हम इनसे जानेंगे। ये चौथा बुक इनका रिलीज हुआ है। बुक का नाम है बेरुखी, और लड़के भी यहाँ पे नहीं रहती है, मैंने बिगनिंग से यहाँ पे रही है, अब ये दिल्ली ही रहती है, क्लास करती है। लेकिन उसी के पीरियड में भी ये बुक लिखी है। चौथा बुक रिलीज हो गया, कल ही रिलीज हुआ है इसका बुक, और अच्छा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। हम जानेंगे कितना वेबसाइट पे इनका बुक रिलीज हुआ है, और क्या फिर मोटिव क्या है, फिर क्लास कर रही हैं, और क्या शायर बनना है या क्या करना है, क्या करना। चलिए, सबसे पहले आपको तो बधाई कि चौथा बुक आपका भी रिलीज हो गया। थैंक यू सो मच। कितना दिन लगा चौथा बुक को रिलीज करने में आपको? ये अब तक का सबसे लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। मैंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं, और इसमें सबसे लंबा जो टाइम लगा है वो इसी में लगा है। इसको अगस्त 2022 में हो जाना था पब्लिश, लेकिन ये अब जा कर के हो रही है, तो कहीं ना कहीं 4 लाइन से शुरू कीजिए, 4 पंक्तियां से। ओके। तो मैंने ये थे कि मुझसे कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप क्या लिखते हो, क्या लिखते हो। तो मैं ये 4 पंक्तियों में मैंने पिरोकर बनाया है कि मैं क्या लिखती हूँ। बिल्कुल। मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, मैं कोरे पन्ने पर जज्बात लिखती हूँ, जो ज़ुबान न बयां कर सके वो अल्फाज लिखती हूँ। और पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के, पंक्तियों में पिरोती हूँ कई राज दिलों के। मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ, मैं कुछ बूंद स्याही से कई हालात लिखती हूँ। नया वाला में, जो नया वाला बुक आया है, इसमें का 4 पंक्ति को याद हो तो नया वाला में का? बिल्कुल। एक मेरी पोइट्री से जो मुझे बहुत पसंद है, एक 4 लाइन है इसकी कि ये लिखा था कि सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है। और बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर, बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से मगर, आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है, आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। अच्छा, आप बुक लिख रही हैं, आपको करना क्या है एक्चुअल में? जैसे कि चौथा बुक भी रिलीज हो गया आपका, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कौन सा बुक था वो? अगर मेरी अभी ये तो आज ही रिलीज़ हुई है मेरी 4th बुक, तो अगर मैं तीनों की बात करूँ जो पिछली 3 किताबें, तो उसमें से शाम और तन्हाई जो थी वो मेरी फेवरेट भी रही है, और वो सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ कि सेल्स की और ट्रेंडिंग की, उसके पोइट्रीज़ की, तो सबसे ज़्यादा वही रहे। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ये रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैंने शाम और तन्हाई के टाइम पर मैंने मीडिया पर आने का डिसीज़न लिया कि ओके, मैं जो ये करना चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइम 9th स्टैंडर्ड में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी।
ओके, तो 8 और 9th में जो मेरी फर्स्ट बुक निकली थी वो 8 में थी जज्बा, और 9th में मेरी सेकंड बुक निकली थी मेरे हिस्से की कोशिश। तो उस टाइम मुझे उतना नॉलेज नहीं था अबाउट प्रमोशन और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी। अभी भी मैं सीख ही रही हूँ हर चीज़ से। तो उस वक्त मैंने उतना ये नहीं करा था, बट जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आई और शामर तन्हाई के साथ, तो मैंने डिसाइड किया कि या मुझे इस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, इसकी मार्केटिंग पे। तो मैं कहीं ना कहीं शामर तन्हाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एक और सवाल ये है कि जैसे कि कोई सिंगर होता है, कोई हिंदी गाता है, कोई सैड गाता है, कोई लिरिक्स, बहुत ऐसे सिंगर्स होते हैं, लेकिन आप शायराना हैं, तो कौन सा, मतलब कौन सा बेसिक में क्या है आपका, एक होता है ना कि सैड हो मेरी गया या पोइट्रीज हिंदी में ही होती हैं, इंग्लिश में मैं लिखती हूँ ऐसा नहीं है। मैं इंग्लिश में पोइट्रीज बहुत सारी लिखी है इमोशन क्या मैंने। होता है, इमोशन? इमोशन इज़ ऑल अबाउट कि मैं सराउंडिंग में अपने क्या देख रही हूँ, क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं वो लिखती हूँ। मैं आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ एंड देन मैं उससे लिखती हूँ। ओके, तो कई बार वो सैड होते हैं, कई बार वो ब्रोकन हर्ट होते हैं, कभी वो सेल्फ लव पर होते हैं, कभी वो ये होता है ना कि आप कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके अतीत में बांध करके खींचे रखती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो कई बार उससे ओवरकम होता है, जो ओवरकमिंग ऑफ इमोशंस, तो कई बार उस पर होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस पर मेरी बुक्स होती हैं। ऑब्जर्व करती हैं एक्चुअल में जो देखा जा रहा है सोसाइटी में, आपने सिर्फ शायरी बनाया है या ऑब्जर्व करके कुछ अभी बनाया जो ऊपर ही है? जी बिल्कुल, मैंने आसपास की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं आसपास की सोसाइटी से ये करती हूँ, तो एक मैंने ये लिखा था, आपको सुनाती हूँ कि रिश्तों पर मैंने लिखा था कि यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है। बोली लगती है इंसानों की बाज़ार में बिकते सामानों सी, बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, रिश्ते जुड़ते हैं पैसों से, देखो रिश्ता बिकता है। चीज़ें छोड़ो सामान भी छोड़ो, इंसानों की यहाँ कीमत है। चीज़ें छोड़ो सामान भी छोड़ो, इंसानों की यहाँ कीमत है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इंसानियत दीदा खोता है। कोई पैसा कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है। जैसी डिग्री वैसी कीमत, देखो रिश्ता बिकता है, देखो रिश्ता बिकता ये ऑब्जर्व सोसाइटी के जो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में इंसान के पोजीशन से उसकी इज्जत को नापा जाता है कि उसको कितनी इज्जत मिलेगी। ये बात डिसाइड करती है कि उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन डिसाइड करने के बाद इज्जत दिया जाता है। ऑब्वियसली ये सोसाइटी का एक बिटर ट्रुथ है कि इंसान को, आप किसी भी एक सेलिब्रिटी को रख लो, आप किसी एक बड़े पोजीशन वाले इंसान को रख लो, और आप सामने एक नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान, लेकिन नॉर्मल जो किसी पोस्ट पर नहीं है, आप उसे रख दो, आप देखो जो इज्जत होगी वो पोजीशन वाले की होगी। ये एक सोसाइटी का एक बिटर ट्रुथ है, जैसे चेंज भी होना चाहिए। इंसान को उसके सिर्फ पोजीशन से देखा जाता है, उसके पैसों से देखा जाता है कि ये हैसियत में इतना बड़ा है तो उसकी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए, ये हैसियत में कम है तो उसकी हैसियत। इवन कि आप सोसाइटी नहीं, आप इंसान के घर में देख लीजिए ना, आप अगर आप जब तक आप घर में, जो इंसान सबसे ज़्यादा कमा रहा है उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा होगी भाइयों के बीच में भी। तो ये बात कहीं ना कहीं एक सच है जिसको लोग एक्सेप्ट करें या नहीं करें, पर है तो है कि जो बचे राज हैं खोल दो सारे। ये मैं अपनी नानी के घर थी और मैं ट्रेन से आई थिंक नानी के घर जा रही थी, तो रास्ते में मैंने ये बनाया था, मुझे ये अच्छे से याद है। जो बचे राज हैं खोल दो सारे, अब छिपाने को बचा कुछ भी नहीं है। जो बचे राज हैं खोल दो सारे, अब छिपाने को बचा कुछ भी नहीं है। ये आईने जो लग रखे हैं इन दीवारों पर सुनो, ये आईने जो लग रखे हैं इन दीवारों पर सुनो, तोड़ दो इन आईनों को, अब देखना कुछ भी नहीं है। चंद सांसें हैं सो रहने दो पास हमारे, चंद सांसें हैं सो रहने दो पास हमारे, क्या लुटाएं देख लो अब बचा कुछ भी नहीं है। ख्वाहिशें मिट चुकी ख्वाब अब बचे नहीं कोई, ख्वाहिशें मिट चुकी ख्वाब अब बचे नहीं कोई, सिर्फ नींद है इन आँखों में अब तो सो जाने दो इन्हें, सिर्फ नींद है इन आँखों में अब तो सो जाने दो इन्हें। तुम जहाँ ज़ाद हो तो पुरकशिश कैसे ना हो, तुम जहाँ ज़ाद हो तो पुरकशिश कैसे ना हो, हम भी एक फ़नकार हैं सो कुछ कशिश हम में भी हो। जो बचे राज हैं खोल दो सारे, अब छिपाने को बचा कुछ भी नहीं है, अब छिपाने को बचा कुछ भी नहीं है। आपको जो चौथा बुक है ये लोग क्यों खरीदेंगे, आखिर इसमें स्पेशल है क्या एक्चुअल में, जो 3 बुक से छोड़कर इसको ज़्यादा लोग खरीदें, क्यों, क्या स्पेशल क्या है बुक का नाम? हमारी ज़िंदगी में ऐसे अनेक लम्हे हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं पर किसी के सामने रख नहीं पाते। कभी हमारे अतीत की कुछ धुंधली यादें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती और अपनी ओर खींचती रहती हैं, तो कहीं अधूरे वादों का मजमुआ जो हालातों और मजबूरियों के नज़र हो गया। कई बार इंसान लाहासिल के पीछे भागते हुए ज़िंदगी गुजर जाती है, तो कई बार हासिल पर सब्र कर कर ज़िंदगी गुजर जाती है या गुजार दी जाती है। ऐसे अनेक लम्हे हैं जिन्हें हम महसूस कर लेते हैं लेकिन अल्फाजों में लिख नहीं पाते, किसी के सामने रख नहीं पाते। मैंने अपनी 4th बुक बेरुखी को भी
उन सारे इमोशंस, उन सारे एहसासात को लपेटे समेटे हुए अपनी पंक्तियों में पिरो करके बेरुखी को रख रही हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि लोग इससे कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ेंगे और मेरी जो कविताएं हैं वो लोगों के दिलों में ज़रूर पहुँचेंगी। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह से उन्होंने शाम और तन्हाई को प्यार दिया, जिस तरह से उन्होंने उसे एक बेस्ट सेलिंग बुक बनाया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बेरुखी को भी उतना ही प्यार दें, सपोर्ट दें और मुझे भी सपोर्ट करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियोस बनाते हैं, मेरी वीडियोस को रिक्रिएट करते हैं या उसे शेयर करते हैं, मेरी बुक मंगा करके उसका रिव्यू शेयर करते हैं। इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ मुझे मिलते हैं, तो आप वो करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। आप प्लीज़ मंगा के पढ़िए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब पर अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस में, जो मिनिमम प्राइस जो मुझे बताई गई थी मैंने उसी प्राइस पर बुक को रखी है। तो बहुत ही आप लोग को बहुत थैंकफुल रहूँगी मैं आपकी कि आप बुक को मंगाइए, पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। एक दफ़ा मैं बैठी हुई थी एंड आई वाज लाइक, मेरी मम्मा थी, तो मेरे और मेरी बहन में बहुत ज़्यादा ये होता है। तो मैं छोटी हूँ, तो मैंने उन पे 2 लाइन मैंने उसमें बस बोली थी कि तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं है अब। ये मेरी मम्मी की तरफ से थी कि तुम्हारे सिवा किसी की ख्वाहिश नहीं है अब, तुमको पाया तो मैंने जहाँ पा लिया। ये मैंने बनाया था कि मेरी मम्मी को मेरे बाद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं अकेली रह गई। अच्छा। और कोई पंक्तियाँ? हाँ बिल्कुल। एक मैंने लिखा था कि जो मैं दूँ सदा तो तू ना सुने, जो मैं दूँ सदा तो तू ना सुने, जो तू दे सदा तो क्यों मैं सुनूं, जो मैं दूँ सदा तो तू ना सुने, जो तू दे सदा तो क्यों मैं सुनूं। चल मुंतखब करें ये फैसला, चल मुंतखब करें ये फैसला, जो वफा करे तो वफा मिले, जो दगा करे तो दगा मिले। अच्छा, यानी जिसके बदले उसके जो वफा करेगा उसे वफा मिलेगा, जो दगा करेगा उसे दगा मिलेगा। ऐसा तो उल्टा होता है। बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो वफा करता है तो सामने दगा कर जाता है। मैंने जो इससे पहली लाइन में कहा कि अगर मैं किसी के ज़रूरत है, किसी को मुझे जब ज़रूरत है, तो जब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है तो ऐसा होना चाहिए कि जब उसे मेरी ज़रूरत होगी तो मैं भी वहाँ नहीं रहूँ। तो ये मुंतखब करते हैं ये फ़ैसले को, इस फ़ैसले को अपनाते हैं हम दोनों मिल करके कि जो इंसान अगर कोई वफ़ा करेगा तो उसे वफ़ा मिलेगा, जो दगा करेगा तो दगा मिलेगा। वफ़ा के बदले वफ़ा, और बेवफ़ाई करके इंसान के वफ़ा की उम्मीद ना करे। कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, वाह। कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं। कई कहानियों को मेरे आंसुओं ने लिखा है, तो कई पर चले मेरे कलम भी हैं। कुछ हालात सुनाए औरों के, कुछ अपनों के सताए हम भी हैं। और शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, शायद वजह ये भी है जो समझती हूँ नज़रिए को, एक रास्ता चुनने को हम 100 रास्तों पर चले जो हैं, एक रास्ता चुनने को हम 100 रास्तों पर चले जो हैं। तन्हाइयों के साथ रहता हूँ, ये बेसिकली फ्रॉम लड़कों की तरफ से मेरे कमेंट्स में भर गए थे कि आप सिर्फ लड़कियों की तरफ से लिखती हो, लड़कियों की तरफ से लिखती हो, तो ये मैंने लड़कों की तरफ से लिखा था कि तन्हाइयों के साथ रहता हूँ सो अब मैं तन्हा नहीं रहा, तन्हाइयों के साथ रहता हूँ तो अब मैं तन्हा नहीं रहा, शामिल हो जिसमें तुम ना ऐसा कोई लम्हा नहीं रहा। वाकिफ़ हूँ अपने हश्र से इसलिए खामोश हूँ सुनो, वाकिफ़ हूँ अपने हश्र से इसलिए खामोश हूँ सुनो, हर आवाज़ चुभती है अब मुझे इसलिए खामोश हूँ सुनो। अंदर तूफ़ान है सवालों का, अंदर तूफ़ान है सवालों का, लब सिले हुए लगते हैं मगर सामने जो तुम नहीं तो कोरी है नज़र, सामने जो तुम नहीं तो कोरी है नज़र। कोरी का नज़र, कोरी मतलब खाली अंत, खाली अंत होता है। तो चलिए, ये यूसरा थी और इनका जो चौथा बुक रिलीज़ हो गया है। मेरे डिस्क्रिप्शन में इनका बुक का जो आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है, इसका आप लोग परचेज कर सकते हैं बुक। जो उसमें कुछ झलक था, बहुत शायरियाँ हैं जो खूबसूरत शायरियाँ हैं, आप लोग जाकर खरीद सकते हैं और बिल्कुल सपोर्ट कीजिए आप लोग। 3 बुक ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला था, चौथा बुक है, उम्मीद किया जा रहा है ये भी ट्रेंडिंग में चलेगा। आप लोग बने रहिए, जब 5वां बुक फिर आएगा फिर हम लोग मिलेंगे इनसे। अदरवाइज चौथा बुक है जो इसमें का जो खूबसूरत शायरी हो गई, या बीच में इनसे मिलने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्योंकि कितना बुक अभी भी सेलिंग पे हो गया, क्योंकि पिछले मरतबा अमेज़न ट्रेंडिंग में चला था, अमेज़न बड़ा ऐप्स है, उस पर ट्रेंडिंग में इनका बुक चला था। ये वाकई में बहड़िए के लिए बहुत खूबसूरत बात है कि बहड़िए की एक छोटी सी गांव से लड़की और अमेज़न पर ट्रेंडिंग में बुक चला जाना, ये बहुत बड़ी बात है। लोग बुक पढ़ते नहीं है, लड़की बुक लिख देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।